Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar. So आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे कम्युनिकेट इन इंग्लिश लिटरेचर रीडर बुक से चैप्टर नंबर 6 हम ले रहे हैं द वाइट एलिफेंट। अगर आप लोगों के सिलेबस में ये बुक ना भी हो तो भी आप ये स्टोरी ज़रूर सुनना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो चलो शुरू करते हैं। लॉन्ग एगो व्हेन एनिमल्स कुड टॉक लाइक ह्यूमन्स, बहुत पहले की बात है जब एनिमल्स यानी कि जानवर वो भी बात कर पाते थे लाइक ह्यूमन्स, इंसानों की तरह। अ ग्रेट हर्ड ऑफ एलिफेंट्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, तो बहुत एक बड़ा सा ग्रुप जो था एलिफेंट्स का वो फॉरेस्ट यानी कि जंगल में रहता था नियर द हिमालयन माउंटेन्स। और वो जंगल कहाँ था? हिमालय माउंटेन के पास था। ठीक है। द फाइनेस्ट, सबसे अच्छा, फाइनेस्ट माने सबसे अच्छा, एलिफेंट इन द ट्राइब, ट्राइब क्या होता है? वो जो उनकी जाति थी, जिस जाति के वो एलिफेंट थे, वॉज द रेयर वाइट एलिफेंट। तो सबसे अच्छा एलिफेंट उस जाति का कौन सा था? वाइट एलिफेंट। ठीक है। रेयर माने जो कॉमन ना हो। ठीक है। तो वाइट एलिफेंट तो कॉमन नहीं होता, इसलिए उसको रेयर कहा गया। अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ द एलिफेंट वॉज ओल्ड एंड ब्लाइंड। अब अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। ठीक है। दुर्भाग्य से क्या था? वो मदर ऑफ द एलिफेंट, उस एलिफेंट की माँ जो थी वो ओल्ड थी यानी बूढ़ी थी, और ब्लाइंड यानी कि अंधी थी। ऑल्दो हर सन गैदर्ड, जबकि उसका जो बेटा था वो गैदर्ड यानी इकट्ठा कर लेता था, स्वीट्स एंड वाइल्ड फ्रूट, स्वीट्स माने मिठाई, स्वीट वाइल्ड फूड, सॉरी मिठाई नहीं, मीठे जंगली फलों को अपनी माँ के लिए, फॉर हर एवरी डे, मतलब रोज़मर्रा के खाने के लिए। जो बेटा था यानी कि वो जो वाइट एलिफेंट था वो अपनी मदर को, जो बेचारी बूढ़ी और अंधी थी, उनके लिए मीठे मीठे फल इकट्ठे कर लिया करता था रोज़। ही वॉज ऑफन एंग्री, वो अक्सर नाराज़ हुआ करता था, टू फाइंड दैट अदर एलिफेंट्स हैड स्टोलन हिज मदर्स फूड। बेचारी माँ अंधी थी तो क्या होता था कि जो दूसरे जानवर थे ना वो उसकी माँ का खाना चुरा लिया करते थे, और ये बात इसके बेटे को बहुत ही ख़राब लगती थी, है ना। तो वो हमेशा क्या हुआ करता है? एंग्री हुआ करता था। एंग्री यानी कि नाराज़ हुआ करता था। मदर, ही सेड, माँ वो बोलता है, वाइट हाथी बोलता है, इट वुड बी बेटर इफ़ यू एंड आई वर गो एंड लिव अलोन इन अ डिस्टेंट केव आई हैव डिस्कवर्ड। अब ये बच्चा जो होता है अपनी माँ से कहता है कि मम्मी ये बेहतर रहेगा, इट वुड बी बेटर, ये बेहतर रहेगा इफ़ यू एंड आई, कि आप और मैं दोनों ही क्या करें, यहाँ से चले जाएं। ठीक है। और लिव अलोन, अकेले रहें, डिस्टेंस माने कोई दूर की जगह पे, डिस्टेंट केव माने दूर की गुफा, जो यहाँ से दूर हो उस गुफा में। एंड आई हैव डिस्कवर्ड का मतलब मैंने वो जगह जो है वो खोज ली है। डिस्कवर का मतलब होता है खोज लेना। ठीक है। द मदर एलिफेंट एग्रीड, जो मदर एलिफेंट होती हैं वो इस बात पे राज़ी हो जाती हैं। एंड फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए, द टू ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली, कुछ समय तो दोनों वहाँ पर बहुत ही हैप्पीली माने खुशी खुशी रहने लगते हैं। इन अ पीसफुल यानी शांति भरे स्पॉट में, उस शांति भरी जगह में, नियर आ ग्लेड ऑफ वाइल्ड फ्रूट्स ट्रीज, जहाँ पर बहुत सारे जो है जंगली जो हैं वो फलों के पेड़ वगैरह होते हैं। अनटिल वन इवनिंग, एक दिन क्या होता है, दे हर्ड लाउड क्राइज, वो सुनते हैं एक बहुत ज़ोर की चीख की आवाज़ें, कमिंग फ्रॉम द ग्रेट फॉरेस्ट, जो कि उस बड़े से फॉरेस्ट में से आ रही होती हैं। दैट इज़ द वॉइस ऑफ अ मैन इन डिस्ट्रेस, ये तो आवाज़ जो है कोई परेशानी में, डिस्ट्रेस माने कोई परेशान है, सेड द वाइट एलिफेंट। तो वो जो वाइट एलिफेंट होता है वो आवाज़ सुन के अपनी माँ से कहता है कि भाई लग रहा है कि कोई परेशानी में, ये तो आवाज़ किसी ऐसे आदमी की है जो कि परेशानी में है। आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, एंड सी, देखना चाहिए, इफ़ आई कैन हेल्प हिम, कि अगर मैं उसको मदद कर पाऊँ उस आदमी को। लेकिन माँ क्या बोलती है? डू नॉट गो माई सन, मत जाओ मेरे बेटे, सैट हिज मदर, उसकी माँ बोलती है। आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ी हूँ, एंड ब्लाइंड, और मैं अंधी भी हूँ। आई नो, मैं जानती हूँ, द वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स अस, किस तरीके के ह्यूमन बींग्स हैं हमारी तरफ। योर गुडनेस, आपकी जो अच्छाई है, विल बी रिवॉर्डेड बाय ट्रेजरी, तो तुम्हारी जो अच्छाई है ना, ट्रेजरी मतलब होता है धोखा, तो वो तुम्हें कैसे क्या मिलेगा? तुम्हें इसके नाम में बदले में धोखा मिलेगा। माँ को ऐसा डर है कि भाई ऐसा नहीं हो कि कोई धोखे से उसके बच्चे को बुला रहा हो और बच्चे को कोई हार्म पहुंचा दे उससे, है ना। मदर का डर अपनी जगह सही था। अब क्या होता है, बट द वाइट एलिफेंट कुड नॉट बियर टू थिंक ऑफ एनी वन इन ट्रबल, लेकिन जो सफ़ेद हाथी होता है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि भाई कोई भी जो है वो दुख में हो, ट्रबल में यानी परेशानी में हो। ठीक है। बियर मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। ठीक है। और ट्रबल मतलब परेशानी में। बट द वाइट एलिफेंट कुड नॉट बियर, तो वाइट एलिफेंट जो है वो बियर ही नहीं कर पाता। और क्या करता है फिर वो? ही हरीज डाउन, वो तुरंत से जाता है डाउन टू द लेक, लेक की तरफ, नीचे की तरफ,
इन द डायरेक्शन ऑफ द क्राइज, जहाँ से वो चीखने की आवाज़ आ रही होती है। वेयर ही डिस्कवर्ड अ मैन, जहाँ उसने उस आदमी को खोज लिया होता है, हु वॉज अ फॉरेस्टर, और वो आदमी कौन होता है? एक जंगल का अधिकारी होता है, एक जंगली ऑफिसर होते हैं ना, जो जंगल को देखभाल करते हैं, वो ऑफिसर होता है। डोंट फियर मी मिस स्ट्रेंजर, ही सेड, वो कहता है मुझसे ही अजनबी, मुझसे मत घबराओ, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। तो यहाँ हाथी बोल रहा है, ठीक है, हाथी बोल रहा है किससे? उस व्यक्ति से, फॉरेस्टर से, ठीक है। क्या बोलता है कि भाई आप डरो मत मुझसे, अजनबी व्यक्ति, और आप बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। द फॉरेस्टर टोल्ड द वाइट एलिफेंट, जो फॉरेस्टर होता है वो क्या बोलता है वाइट एलिफेंट से? ही हैड बीन लॉस्ट फॉर सेवरल डेज, कि वो बहुत दिनों से कहीं खो गया है, मतलब अपना उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, काफ़ी सारे 7 डेज हो गए हैं और नाइट्स हो गई हैं। ये टाइम पूछा जा सकता है क्वेश्चन में आपसे, ठीक है। एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे, और मुझे मतलब उसका रास्ता नहीं मिल रहा अपने घर का बैक टू बनारस, और वो बनारस का रहने वाला होता है। वेयर ही लिव्ड, तो बोलता है कि ओवरऑल यहाँ पर क्या बताया उसने, ये बताया है कि फॉरेस्टर जो होता है ना, वो बोलता है टोल्ड द वाइट एलिफेंट, उसको वाइट एलिफेंट को बताता है कि ना ही हैड बीन लॉस्ट, वो खो गया है फॉर 7 डेज, 7 दिनों से और रातों से, एंड कुड नॉट फाइंड, और नहीं पा सका था रास्ता बनारस का जहाँ वो रहता था, ठीक है। अब हाथी इसको कैसे हेल्प करता है? क्लाइम ऑन टू माई बैक, तुम ना मेरी पीठ पर बैठ जाओ, सेड द एलिफेंट चेयरफुली, बड़ी खुशी से बोलता है। आई विल कैरी यू होम, और मैं तुमको ना तुम्हारे घर ले जाऊंगा। द एलिफेंट क्राइड, एलिफेंट चिल्लाता है। द मैन स्विफ्टली, सॉरी कैरीड, चिल्लाता नहीं है, सॉरी, द एलिफेंट कैरी, वो उसको बिठा लेता है। स्विफ्टली मतलब तेजी से अपनी पीठ पर उसको बिठा लेता है। देखो कितना वो उसको हेल्प कर रहा है। थ्रू दी फॉरेस्ट अंटिल द रीच अपॉन द कंट्री, और पूरा मतलब फॉरेस्ट वगैरह से निकाल के और पूरा जब तक बिठा के रखता है जब तक वो कंट्री में पहुंच नहीं जाते। दैन ही लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्ट्रिक्स ऑफ दिस सिटी बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव, तो वो कहाँ तक उसको लेके जाता है? सरहद तक ले जाता है, जहाँ पर मतलब उनका शुरू होता है ना इलाका, वहाँ तक, सिटी तक उसको लेके जाता है बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव, तो वहाँ तक उसको पूरा छोड़ के आता है। अब हाथी देखो कितना अच्छा है कि वो आउटस्कर्ट्स मतलब होता है सरहद, सरहद माने जहाँ आपकी बॉर्डर लाइन होती है, तो वहाँ तक पूरा छोड़ के आता है शहर के, फिर वापस आता है अपने केव में, ठीक है। अब क्या होता है? नाउ द फॉरेस्टर वॉज अ ग्रीडी एंड कनिंग मैन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई फॉरेस्टर कैसा व्यक्ति था? ग्रीडी माने लालची, कनिंग माने बड़ा चालाक, तो बहुत ही लालची और बहुत ही चालाक था। ही न्यू, वो जानता था, दैट बिफोर ही लेफ्ट बनारस, कि भाई जब उसने छोड़ा था ना बनारस, द किंग्स फेवरेट एलिफेंट हैड डाइड, तो जो किंग का जो हाथी था वो मर चुका था, ठीक है। द किंग वुड रिवॉर्ड मी रिचली, अब वो सोचता है कि भाई क्या होगा अगर मैं ना इस एनिमल को अपने राजा को दे दूँ, है ना, तो राजा तो बड़ा खुश हो जाएगा मेरे से। तो द किंग वुड रिवॉर्ड मी रिचली, रिचली मतलब बहुत सारे पैसे वैसे देगा, ठीक है ना। रिवॉर्ड माने इनाम, और रिचली माने समझ लो बहुत सारा पैसा वैसा, तो किंग वुड रिवॉर्ड मी रिचली। थॉट द मैन, अब ये आदमी यही सोच रहा है कि भाई इफ़ आई कैप्चर्ड, अगर मैं पकड़ लूँ इस फाइन एनिमल को फॉर हिम, तो क्या होगा? द किंग वुड रिवॉर्ड मी रिचली, तो राजा जो है वो मुझे बहुत सारा इनाम देगा। ही स्ट्रेट अवे आस्क्ड फॉर अ रॉयल ऑडियंस, वो स्ट्रेट अवे पूछता है रॉयल ऑडियंस के लिए। द किंग वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड कौन होता है? मैंने बहुत ही खुश हो जाना, तो राजा जो होता है बहुत ही खुश हो जाता है विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइट एलिफेंट। अब वाइट एलिफेंट के बारे में ना बताता है जब ये आदमी फॉरेस्टर जो होता है राजा को बताता है, तो राजा तो बड़ा खुश हो जाता है और क्या बोलता है? आई वुड लव टू पोजेस सच फाइन क्रिएचर, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, पोजेस माने अपने पास रखना, सच ए फाइन क्रिएचर, इतने अच्छे से क्रिएचर को अपने पास रखना, भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। गो बैक टू द फॉरेस्ट, जाओ वापस जाओ फॉरेस्ट में, उस स्ट्रेंजर को बोलता है राजा फॉरेस्टर को, ठीक है। विद अ बैंड ऑफ माई मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर्स, और बैंड मतलब एक तरीके से ग्रुप, ठीक है। तो जितने भी मेरे बड़े कुशल, स्किलफुल कौन होते हैं? जो कुशल होते हैं, और ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग देते हैं, तो हाथी को ट्रेनिंग देने वाले बंदे होंगे इनके। तो कहता है कि भाई तुम जाओ और मेरे जो सबसे बढ़िया बढ़िया जो स्किलफुल जो कुशल ट्रेनर्स हैं उनके साथ जाओ, एंड इफ़ दे सक्सीड इन कैप्चरिंग दिस रेयर एलिफेंट, अगर ये सफल हो जाते हैं ना, सक्सीड माने सफल हो जाना, अगर ये सफल हो जाते हैं कैप्चरिंग यानी पकड़ने में, इस रेयर एलिफेंट को पकड़ने में अगर ये सफल हो जाते हैं ना, जिन ग्रुप के लोगों को मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, यू शैल बी वेल रिवॉर्डेड, तो मैं तुमको बहुत अच्छे से इनाम दूंगा, ठीक है। तो तुमको मतलब बहुत अच्छे से इनाम मिलेगा। द फॉरेस्टर हैड कनिंगली नोटेड लैंडमार्क्स, अब फॉरेस्टर बड़ा चालाक था, उसने ना बड़ी चालाकी से जितने भी लैंडमार्क्स, मतलब क्या होता है जैसे मान लो ये जंगल है, ठीक है, तो उसने ऐसे मार्क कर रखा था, यहाँ पे पेड़ों पे कोई निशान बना लिया, फिर उसने कहा हम लेफ्ट बढ़े थे, फिर यहाँ कोई निशान बना लिया, तो उसने ऐसे लैंडमार्क्स बना लिए थे कि भाई अब नदी पड़ेगी तो इस तरीके से निशानियाँ जिसे कह सकते हो
ठीक है, वो उसने ध्यान में रखे थे लैंडमार्क्स, यानी कि जैसे कोई नदी पड़ी होगी, कोई बरगद का पेड़ पड़ा, ऐसे ऐसे करके। वाइल राइडिंग बैक टू बनारस, जब वो वापस आ रहा था ना, देखो तभी उसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था, है ना। तो जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसने क्या किया हुआ था, कुछ लैंडमार्क्स अपने दिमाग में बना रखे हुए थे, सारे के सारे याद कर लिए थे। एंड ही हैड लेड द ट्रेनर्स टू द लेक, और वो ले जाता है ट्रेनर्स को लेक यानी झील के पास, वेयर द वाइट एलिफेंट वॉज गैदरिंग बैम्बू स्टीम, जहाँ पे जो वाइट एलिफेंट होता है उसने इकट्ठे किए होते हैं, गैदरिंग माने इकट्ठे करना, जो इकट्ठे कर रहा होता है बैम्बू स्टीम्स को, किसके लिए, अपनी मदर के लिए, अपनी माँ के लिए, इवनिंग मील के लिए, उनके शाम के खाने के लिए। व्हेन द एलिफेंट सॉ द फॉरेस्टर, जब एलिफेंट देखता है फॉरेस्टर को, विद अ बैंड ऑफ ट्रेनर्स, पूरे ट्रेनर्स के ग्रुप के साथ, ही न्यू, वो बेचारा समझ जाता है दैट ही हैड बीन बिट्रेड, कि बिट्रेड मतलब होता है धोखा मिलना, ठीक है, कि भाई उसको जो है वो धोखा मिला है। ही ट्राइज टू स्केप, वो पूरी कोशिश करता है स्केप माने बचने की, बट द ट्रेनर्स परस्यूटेड हिम, लेकिन ट्रेनर जो उसके होते हैं वो उसको परस्यूट कर ही लेते हैं, एक तरीके से उसको पकड़ ही लेते हैं, ठीक है। एंड सून सक्सीड इन कैप्चरिंग हिम, ठीक है, अब उसको कैप्चर कर लिया जाता है, देन कैप्चर माने पकड़ लिया जाता है, एंड देन दे लेड हिम थ्रू दी फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट से उसको कहाँ लेके जाते हैं, वहाँ पे एंटर्ड बनारस इन ट्रम्प, और एक तरीके से बनारस में एंट्री करते हैं विजय के साथ। इन ट्रम्प मतलब क्या, जैसे अब एक तरीके से जो लोग पकड़ने गए थे उनके लिए तो विजय ही है ना, जीत है ना एक तरीके की, उन्होंने हाथी को पकड़ लिया, इसलिए आएगी लाइन। अब द पुअर मदर एलिफेंट वेटिंग फॉर हर सन, बेचारी जो माँ होती है हाथी की, अब देखो यहाँ से बहुत दुखद है कहानी। द पुअर मदर एलिफेंट वेटिंग फॉर हर सन्स टू रिटर्न, अब बेचारी हाथनी जो होती है, हाथी की माँ बच्चे की मतलब, तो बेचारी अपने बच्चे का आने का इंतज़ार करती है। फेल्ट, वो महसूस करती है, सर्टेन पक्का, दैट ही हैड बीन कैप्चर्ड, कि पक्का भाई मेरा बेटा जो है वो पकड़ लिया गया है। वॉट शेल आई डू विदाउट हिम, मैं उसके बिना क्या करूँगी। शी क्राइड, वो बेचारी रोने लगती है, चिल्लाती है, रोती है। हु विल ब्रिंग मी फूड, मेरे लिए कौन खाना लाएगा। एंड लेड मी टू दी लोटस लेक फॉर वाटर, कौन मुझे लेके जाएगा, लीड मी टू दी लोटस लेक फॉर वाटर, कौन मुझे पानी के लिए जो है वो झील के किनारे लेके जाएगा। द हार्ट ऑफ हर सन वॉज इक्वली हैवी, उधर उसका जो बेटा होता है वो भी बेचारा इक्वली ही परेशान होता है, बहुत उसका मतलब हार्ट हैवी होने का मतलब ये होता है बिल्कुल परेशान होना, ठीक है। तो द हार्ट ऑफ द सन वॉज इक्वली हैवी, तो उसका बच्चे का मन भी उतना ही हैवी होता है, मतलब उतना ही दुखी होता है। वॉट विल शी डू विदाउट मी, मेरी माँ मेरे बिना क्या करेगी। ही थॉट, वो सोचता है। इफ़ ओनली आई हैड लिसन्ड टू हर एडवाइस, आकाश मतलब एक तरीके से बच्चे को लगता है कि मैंने अपनी माँ की एडवाइस सुनी होती, ठीक है, तो मतलब एक तरीके से मैं इतनी प्रॉब्लम में नहीं आता, क्योंकि माँ ने तो रोका था फॉरेस्टर की हेल्प करने जाने के लिए, लेकिन बेटे ने कहा नहीं मैं तो हेल्प करने जाऊँगा। अब इन स्पाइट ऑफ हिज अनहैप्पी लुक, बावजूद, इंस्पाइट ऑफ होता है इसके बावजूद, अपने अनहैप्पी लुक के बावजूद, द एलिफेंट फाउंड फेवर विद द किंग, एलिफेंट को फेवर मिलता है राजा का। हु डिक्लेयर्ड, वो डिक्लेयर करता है दैट ही वुड राइड नो अदर एनिमल, अब राजा जो होता है वो जो है इस हाथी को मतलब एक्चुअली काफ़ी पसंद करता है, तो बोलता है कि मैं ना अब इस हाथी के अलावा किसी और के ऊपर राइड नहीं करूँगा, मैं किसी और के ऊपर सवारी नहीं करूँगा। द एलिफेंट्स स्टेबल वॉज रिचली डेकोरेटेड, एलिफेंट का स्टेबल का मतलब यहाँ पर देखो, ये मान लो एलिफेंट है, बेचारे का एलिफेंट की पूंछ भी बना देती हूँ मैं, ये पूंछ है, ठीक है, और ये समझ लो उसका मुंह है, तो ये पार्ट जहाँ पे बैठता है ना राजा, इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। इन हिज ऑनर एंड द किंग रोड हिम, किंग उसके ऊपर सवारी करता है। इन स्टेट थ्रू द किंग, पूरा थ्रू दी सिटी, और पूरे सिटी में घूमता है। बट अ फ्यू डेज लेटर क्या होता है, द ट्रेनर्स केम, ट्रेनर आते हैं टू दी किंग इन ग्रेट डिस्ट्रेस, और डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी में, दुख में, है ना, निराशा में। तो वो जो राजा के पास है ना, आप सिपाही आते हैं, बोलते हैं योर मैजेस्टी राजा के लिए आ रहा है, सम्मान में उसके बोल रहे हैं, श्रीमान वगैरह करके। द वाइट एलिफेंट इज़ वेरी सिक, जो सफ़ेद हाथी है वो बेचारा बहुत बीमार है। एंड विल ईट नथिंग, और वो कुछ नहीं खाएगा। द किंग हरीड टू दी स्टैबल, अब जो राजा होता है वो उसके स्टेबल में पहुंचता है। यहाँ स्टेबल का मतलब एक तरीके से जहाँ पे हाथी रहता है, ठीक है, जहाँ पे हाथी रहता है उस जगह में राजा पहुंचता है। और यहाँ पे क्या है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है ये हाथी के रहने के स्थान के लिए ही आया हो, ठीक है, कि हाथी जहाँ पर रहता है उस जगह को रिचली डेकोरेट किया गया था। अब आ जाओ आगे, अब राजा पहुँचता भी हाथी के जहाँ पे हाथी था उस स्टेबल में, स्टेबल जैसे घोड़े की भी तो होती है ना, जैसे ऐसे ही हाथी का भी था। एंड व्हेन ही सॉ, जब वो देखता है, द एलिफेंट्स लुक ऑफ डिस्पायर, एलिफेंट के निराशा भरे लुक को वो देखता है। ही सेड, वे कहता है, गुड एनिमल, अच्छे जानवर, हाउ
यू हैव चेंज, तुम इतने कैसे बदल गए। बेचारे राजा को ना बड़ा दुख हो रहा होता है उसको देख के कि भाई ये क्या इसकी हालत हो गई है। वाई डू यू रिफ्यूज़ टू ईट, तुम क्यों मना करते हो खाने के लिए कुछ भी। एनीथिंग यू विश विल बी ग्रांटेड टू यू। और राजा बेचारा कहता है, उससे बहुत अच्छा होता है ये राजा, तो बोलता है कि तुम जो भी बोलोगे ना मैं उस चीज़ को मान लूँगा। ठीक है, तुम कोई भी विश मांगो, ठीक है, कोई भी इच्छा करो और वो ग्रांट कर दी जाएगी, माने पूरी कर दी जाएगी। ग्रेट किंग, महान राजा, आंसर द एलिफेंट, एलिफेंट जवाब देता है मॉर्नफुली। मॉर्नफुली वर्ड का मतलब क्या होता है, मॉर्नफुली माने एक तरीके से वो जो है वो बहुत दुखी होता है ना, अफसोस जताता है। उस बेचारा हाथी जो होता है बड़े मॉर्नफुली बोलता है, जैसे बड़े दुख के साथ बोलता है। ऑल आई डिज़ायर, मेरी तो केवल डिज़ायर यही है। डिज़ायर मतलब क्या होता है, इच्छा। ठीक है, मेरी इच्छा क्या है, इज़ टू रिटर्न टू माई पुअर ब्लाइंड मदर, कि मैं ना वापस चला जाऊँ अपनी जो मेरी अंधी माँ है ना उसके पास इन द फॉरेस्ट फॉर वाइल शी इज़ अलोन। मुझ जब से क्या है बेचारी अकेली हुए हैं, स्टार्विंग, भूख से मर रही हैं। हाउ कैन आई ईट, मैं कैसे खा सकता हूँ। बच्चा कितना दुखी है, आप देख रहे हो हाथी का भी बच्चा, देखो उसका हृदय बेचारा रो रहा है अपनी माँ के लिए, इतना इतना दुखी है। राजा के महल में है, सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को अकेला दुख में भूखा नहीं छोड़ पा रहा है। उसको बस एक ही इच्छा है कि किसी तरीके से मैं मेरी माँ के पास चला जाऊँ। मेरी माँ, वो बोलता है, भूख से मर रही होगी, अकेली होगी। नाउ द किंग वॉज अ गुड मैन, अब पता चलता है भाई राजा तो बहुत अच्छा आदमी होता है। एंड ऑल दो ही बैडली वॉन्टेड द किंग फॉर हिमसेल्फ, राजा एक्चुअली तो बैडली वॉन्टेड का मतलब बहुत ज़्यादा राजा की भी इच्छा थी कि भाई ये जो एलिफेंट है उसे वो अपने पास रखे। लेकिन अब क्या होता है यहाँ पर ये होता है कि राजा को ये भी समझ में आ रहा था कि एक बच्चा अपनी माँ के लिए इतना दुखी है, तो ही सैड एट वंस मतलब होता है तुरंत। ठीक है, वो तुरंत क्या बोलता है, नोबल एनिमल। नोबल मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा वर्ड उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। एक तो महान एनिमल हो, योर गुडनेस, तुम्हारी जो अच्छाई है, पुट्स मैन काइंड, उसने मानवता को शर्मिंदा किया एक तरीके से। मतलब हमने जो किया ना वो गलत किया, राजा को ये बात समझ में आ जाती है। मैन काइंड मतलब मानवता। ठीक है, आई गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ, टू रिटर्न टू योर मदर एट वंस, कि तुम्हें तुम्हारी माता के पास तुरंत ही रिटर्न कर दिया जाए। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूँ, अपनी माँ के पास जाओ। द एलिफेंट थैंक्ड द किंग, और एलिफेंट हो जाता है अभी बहुत खुश और थैंक यू करता है राजा को, धन्यवाद देता है। विद अ लाउड ट्रम्पिटिंग एंड लेफ्ट। ट्रम्पिटिंग मतलब क्या होता है, वो हाथी आवाज़ निकालता है ना बड़ी खुशी से, उसके लिए आ रहा है। एंड लेफ्ट द सिटी, और सिटी छोड़ देता है। एंड वेंट क्रशिंग बैक टू थ्रू द फॉरेस्ट, और फटाफट से भाग के और पूरा जो है वो अपनी माँ के पास चला जाता है वो। वैन ही रीच द केव, जैसे ही वो केव अपनी गुफा के पास पहुँचता है, ही फाउंड टू हिज जॉय, वो अपनी खुशी को पाता है। और उसकी खुशी कौन थी, दैट हिज मदर वॉज स्टिल अलाइव, उसको खुशी ये हुई कि उसकी माँ अभी तक भी जिंदा थी। ओह माई सन, वो माँ जो होती है वो तो बच्चे को देख के एकदम बहुत ही खुश हो जाती है। शी सेड व्हेन ही टोल्ड हर हिज स्टोरी। अब क्या होता है, बच्चा जो होता है वो सारी कहानी ना अपनी मदर को बताता है कि भाई ऐसे से हुआ था और ऐसे से मैं वहाँ पर राजा वाजा के महल में था, वो सारा कुछ समझ सुनाता है अपनी माँ को। यू शुड हैव लिसन्ड टू मी, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी, है ना। देखो मदर को तो यही लगता है कि इंसान जो होते थे वो जानवरों के दुश्मन होते हैं, तो वो कहती है अगर तुम मेरी बात एक तरीके से माँ अपने बच्चे को ये समझा रही है कि भाई देखो तुम मेरी बात मानते तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हम नहीं फंसते, है ना। ह्यूमन बींग्स ऑलवेज ब्रॉट हार्म टू आवर रेस, रेस का मतलब होता है जाति, जैसे हमारी हाथी जाति है ना, एक तरीके से ऐसे ही। तो माँ बोलती है कि भाई इंसानों ने तो हमेशा हमें जो है वो नुकसान ही पहुँचाया, हमारी जाति को। नॉट ऑल ऑफ दैम मदर। तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, मतलब सभी ऐसे नहीं होते, ही सेड, वो बोलता है। और ट्रम्पेंटली मतलब एक तरीके से यहाँ पर भी वही आ रहा है, जैसे वो अपनी आवाज़ निकालता है ना, तो वैसे ही वो अपनी जीत के बारे में बताता है एक तरीके से। ठीक है, और खुशी से एक तरीके से यहाँ पर तो जॉयफुली होगा उसका मतलब, क्योंकि वो काफ़ी खुश है। ठीक है, द किंग इज़ अ नोबल एंड अ जेनरस और आई शुड स्टिल बी इन कैप्टिविटी। अब राजा तो बोलता है, लड़का मतलब हाथी जो होता है बच्चा होता है, तो वो अपनी माँ को बोलता है कि भाई राजा तो बहुत ही नोबल था, बहुत ही अच्छा था, एक तरीके से महान था, जेनरस था, उदार, दयालु। जेनरस कौन होते हैं, दयालु। और आई शुड स्टिल बी इन कैप्टिविटी, अगर ऐसा नहीं होता ना तो मैं कहाँ होता अभी भी। कैप्टिविटी मतलब हो गया कैद में। ठीक है, मैं तो अभी भी कैद में होता अगर राजा ऐसा नहीं होता। तो मतलब उसका यही था कि भाई सारे इंसान एक जैसे खराब नहीं होते हैं। लेट अस फॉरगेट द ट्रेचरी, अब मम्मी तुम धोखे को भूल जा, ऑफ द फॉरेस्टर, और किसके बारे में सोचो, ओनली द किंग्स गुडनेस, केवल राजा के अच्छाई के बारे में सोचो। मतलब बच्चा अभी भी देखो कितना अच्छा है, उसका दिल कितना साफ है। वो बोलता है चलो छोड़ो, जिसने हमें धोखा दिया उसके बारे में छोड़ते हैं, और किसके बारे में सोचते हैं, जो राजा जो मुझे वापस ले आया यहाँ पर
उसके बारे में सोचते हैं। तो ये थी ये कहानी जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी। ये रुस्किन बॉन्ड ने लिखी है, ये बात याद रखना किसके द्वारा लिखी गई है। अब इस चैप्टर में से देखो क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, डायलॉग्स पूछे जा सकते हैं, है ना, वर्ड मीनिंग पूछे जा सकते हैं, भाई कौन क्या डायलॉग किसने बोला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें याद करना, ठीक है। और मीनिंग्स आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन आंसर्स भी ऐसे आ सकते हैं कि भाई इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ था। काफ़ी अच्छा सा चैप्टर है ये, और कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोज़, बाय बाय।